अगर आप चाहते हो कि 2026 में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसे जाने बगैर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये 3 बात सुनो। पहला है कभी भी ओवर लेवरेज्ड पोज़ीशंस मत लो। दूसरा है कि ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना। ओवर ट्रेडिंग किल्स मेनी मोर ट्रेडर्स देन इट क्रिएट्स। अब यकीन नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग से अच्छे ट्रेडर्स भी अपना रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं एंड वो प्रॉफिटेबल से लॉस में चले जाते हैं। पूरे साल उन्होंने प्रॉफिट किया लेकिन एक दिन जिस दिन उनका साइकोलॉजी खराब था, उस दिन कंप्लीटली रिस्क मैनेजमेंट हेयरवायर हो गया एंड वो पूरे साल का जो प्रॉफिट है, एक दिन में एक ट्रेडर ने गँवा दिया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी 2021 में ऐसा एक बार हुआ था। तो उससे मुझे ये सीख मिला कि ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं है, आपको लॉस हो रहा है, सो इट्स ओके। कल भी मार्केट खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो मार्केट विल स्टे फॉरएवर। तो आपको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है ताकि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें कभी भी। मार्केट आपको जितना भी चाहे सताए, लेकिन आपको कभी भी फाइट नहीं करना मार्केट से। यू शुड ऑलवेज फॉलो द मार्केट एंड नेवर फाइट विद द मार्केट, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। इतने सालों से इतने ट्रेडर ने इतने किताबों में सारे लिख दिया, एक ही बात कहते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम। तो यू शुड नेवर फाइट मार्केट्स। आपका जो स्पेसिफाइड लॉस है, उससे अगर ज्यादा आपको लॉस हो रहा है, आप लैपटॉप बंद करो, आप कहीं घूमने चले जाओ, कॉफी पीने चले जाओ, यार खाना बना लो, या कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आपको रिलैक्सेशन फील। मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो मैं कभी भी, मेरा अगर लूजिंग डे चल रहा होता है, लूजिंग स्ट्रीक चल रहा होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा गिटार बजाता हूँ। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, स्पेशली इन बाइक, तो मैं बड़े-बड़े राइड्स में चले जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, जब आप सिस्टम से हटते हो ना, तो आपका माइंड रीसेट होता है एंड आप फिर रेडी होते हो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, अगर आपने सिस्टम से उठना अगर आपको आ गया कि आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है और आप सिस्टम से उठ गए हो, तब ट्रस्ट मी, आपका बेस्ट दिन आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि आपको एग्जिट करना आ गया। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें क्विट नहीं करना है, हमें हमेशा लड़ते रहना है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कहीं भी हो। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा फील्ड है, इसमें द फास्टर यू कैन रन फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फ्रॉम लॉस, द बेटर इट इज। मतलब आपको अगर क्विट करना आ गया ना, क्विट करने से मेरा मतलब है कि कब आपको लैपटॉप बंद करना है, सिस्टम बंद करना है, ट्रेडिंग रोकना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो को डैमेज ना हो। इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं है, क्योंकि जब आप उस दिन बंद करोगे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे, ऐसा भी दिन आएगा जब आपके फॉर में मार्केट रन होंगे एंड आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मैंने देखा है, हमेशा लूजिंग स्ट्रीक के बाद आपको लूजिंग स्ट्रीक के टाइम पे पेशेंस रखना है। जब नेक्स्ट फेज ऑफ मार्केट आएगा ना आपके लिए, तो आपने जब लूजिंग स्ट्रीक में जितना भी पैसा गवाया है ना, वो आपकी विनिंग स्ट्रीक जब स्टार्ट होगा, 1 या 2 दिन में आपको सारा प्रॉफिट दे देगा विथ इंटरेस्ट। लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है और आपको साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। तीसरा है कि आपको सर्वाइव करना है मार्केट में। आप अगर 1 साल 2 साल सर्वाइव कर गए ना, आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं हर रोज सीखूंगा एंड हर रोज मैं जो सीख रहा हूँ उसे अप्लाई करूंगा मार्केट में। 1.5 से 2 साल तक अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपने सीख लिया, तो ट्रस्ट मी, जो आपका दूसरा साल होगा ना, वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि तब तक आप मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन को आप सीख लोगे, आप रिस्क मैनेजमेंट में एकदम प्रो हो जाओगे। एंड एक बार आप रिस्क मैनेजमेंट में प्रो हो गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट से पैसा बनाने के लिए, क्योंकि तब तक आपका साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तब तक आप बहुत डिफरेंटली देखोगे मार्केट को। आप कभी जीरो हीरो ट्रेड्स नहीं लोगे, आप प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे चीज को, फिर स्टडी करोगे एंड देन ट्रेड करोगे, एंड आप तब तक एक बहुत बेहतरीन स्मार्ट ट्रेडर बन चुके होंगे। अगर किसी ने मुझे ये 3 चीजें बताया होता जब मैं स्टार्ट कर रहा होता, मैं बहुत पहले ही प्रॉफिटेबल बन जाता। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो मुझे फॉलो करो एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कौन कौन सी चीजें जाननी है ट्रेडिंग के बारे में।